प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी हमेशा अचानक लिए जाने वाले और असंभव फैसलों के लिए जानी जाती है। आज भी एक ऐसा ही फैसला राजस्थान के भविष्य को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ले लिया गया है। रविवार की सुबह होते ही किन्हीं भी बीजेपी नेताओं ने अभी तक यह नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी खबर राजस्थान के लिए, जब नरेंद्र मोदी खुद आज दोपहर को 12 फरवरी को राजस्थान में आ रहे हैं, उनके आने से ठीक पहले इतनी बड़ी खबर राजस्थान के लिए आ जाएगी। एक बड़ा संदेशा इस खबर से यहाँ पर देखा जा रहा है। हम बात कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, विधायक उदयपुर, 8 बार से वो विधायक हैं, एक बार वो सांसद रह चुके हैं। लगातार 30 सालों से वो उदयपुर के विधायक बनते आ रहे हैं, 8 बार वो विधायक बन चुके हैं और 79 साल की उनकी उम्र है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से वो आते हैं, तो उनके अचानक से इतने बड़े फैसला उनके लिए ले लिया गया है। असम का राज्यपाल उनको नियुक्त कर दिया गया है। जैसे ही राष्ट्रपति के द्वारा रविवार की सुबह ताज़ा 12 केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों के राज्यपालों को बदलने की खबर जारी हुई, उसके अंदर यहाँ पर असम के राज्यपाल के रूप में गुलाब चंद कटारिया का नाम भी शामिल है। अब गुलाब चंद कटारिया से जब पूछा गया इस बारे में, तो उन्होंने कहा कि शुक्रवार को ही नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, लेकिन सिर्फ उन्होंने हालचाल जाने थे, कोई विशेष बात उन्होंने मुझसे नहीं की। लेकिन अचानक से आज सुबह इतना बड़ा फैसला राजस्थान के इतिहास में और राजस्थान को भविष्य के लेकर देखा जा रहा है। राजस्थान का भविष्य गुलाब चंद कटारिया हो सकता था, क्योंकि जिस प्रकार से वो लगातार इतने सालों से पार्टी के लिए परिश्रम करते आए हैं, वो खुद को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे थे। वसुंधरा राजे की सरकारों में उन्होंने गृह मंत्री जैसे बड़े पद संभाले हैं और नेता प्रतिपक्ष के रूप में वो लगातार सरकार को घेर रहे हैं। वह कई बार यहाँ पर बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में भी पार्टी का काम कर चुके हैं और स्वयंसेवक के संगठन में भी वो काफ़ी अपना काम कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम बात करें किस तरीके से गुलाब चंद कटारिया राजस्थान की राजनीति से बाहर निकल जाएंगे, तो उनके बाद में राजस्थान में जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसको लेकर अगर इसको हम देखें, इस घटना को हम देखें, तो अब सीएम फेस कौन होगा। हम बात करें वसुंधरा राजे की, तो उनके बहुत ही करीबी माने जाते थे, लेकिन उनके एक प्रतिद्वंदी भी कहीं ना कहीं ये माने जाते थे कि यदि वसुंधरा राजे नहीं तो फिर गुलाब चंद कटारिया का नंबर आता है सीएम बनने के लिए। लेकिन 2 बार लगातार उनकी सरकारों में एक महत्वपूर्ण पदों पर गुलाब चंद कटारिया रहे हैं और उन्होंने प्रदेश की सेवा की है। अब यहाँ पर उनको यहाँ से असम का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। उदयपुर से वो विधायक बनते हैं, वहाँ की सीट भी रिक्त हो जाएगी। वहाँ उपचुनाव होता है या नहीं, क्योंकि आने वाले कुछ ही महीनों में चुनाव होने हैं विधानसभा के, तो चुनाव आयोग उसको टाल देता है या फिर उपचुनाव करवाए जाते हैं, यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बड़ा प्रश्न यहाँ पर कि अब राजस्थान का सीएम फेस के लिए और नेता प्रतिपक्ष का जो पद रिक्त हो चुका है विधानसभा के अंदर, उसके लिए अब किसको आगे लाया जाएगा। क्या एक बार फिर से कोई नई घोषणा करते हुए नया नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के लिए लाएंगे, या फिर एक बार फिर वो किसी न किसी एक ऐसे व्यक्ति को प्रतिपक्ष का जिम्मा सौंपेंगे, जैसे राजेंद्र राठौड़ हुए या वसुंधरा राजे हुई, जो सीएम के लगातार प्रभावी कैंडिडेट माने जा रहे हैं। तो क्या यहाँ पर एक बार फिर वसुंधरा राजे और राजेंद्र राठौड़ में से कोई नेता प्रतिपक्ष बनेगा, या एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने फैसले रहे हैं देश और पार्टी के लिए, वह एक बार फिर उनका फैसला चौंकाने वाला होगा। वह किस फैसले में वह कौन सा फैसला करते हैं और कौन से व्यक्ति को आगे करते हैं, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं इस घटना से 2023 विधानसभा चुनाव की लकीर खींच दी गई है और यहाँ पर अब कोई ना कोई सीएम फेस भी घोषित किया जा सकता है, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी चेहरे को यहाँ पर उतार सकते हैं, कोई बड़ा चेहरा यहाँ पर सामने आ सकता है। जो भी नेता प्रतिपक्ष बनेगा उसके जरिए ही यहाँ पर राजस्थान में विधानसभा का चुनाव जो होगा उसके अंदर बीजेपी को लीड करने वाला नेता भी हमें मिल जाएगा। तो इस अपडेट में इतना ही। देखते हैं अगला फैसला पार्टी क्या करती है, बीजेपी क्या करती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद क्या करते हैं। मिलते हैं एक अगली अपडेट में, तब तक के लिए शुक्रिया।